Hello everyone, myself Sriyansh Jain passed CA Intermediate January exam 2025 in first attempt. Now I will share my experience and faculty from which I taken classes for group 2 subjects. From firstly costing, मैंने CA पुरुषोत्तम अग्रवाल सर की क्लासेस ली थी जिनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स एक सुपर्ब हैं, जो उनके DCP अप्रोचेस हैं, कैसे बॉक्स मेथड हैं और उनकी जो फॉर्मूला बुक है मतलब इजीली मतलब हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए अंदर हमें हेल्प करती है। और जो उनका सॉल्यूशन स्टाइल है वो भी बहुत इजीली मेथड से हैं। कई बार ICI मॉड्यूल के अंदर कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट मेथड से सोल्व करा जाता है, जो डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें रिटेन करना, बट जो सर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताते हैं उनसे हम उस क्वेश्चन को रिटेन कर सकते हैं। मैंने भी क्लासेस CA पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से ली थी और मैंने कॉस्टिंग में 86 स्कोर किया है। और जो उनकी बुक्स है मॉड्यूल है उसमें हर तरह के क्वेश्चन हैं, मतलब हर लेवल के क्वेश्चन है। ICI मॉड्यूल के क्वेश्चन भी उनकी बुक्स के अंदर है, बस उनकी बुक्स ही करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कोई भी मतलब करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अगर कोई भी कोचिंग क्लास लेना चाहता है तो मैं यही प्रेफर करूंगा वो CA पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से क्लासेस ले। और जो उनकी समरी थ्योरी बुक आती है मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन है, उस बुक के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो उस बुक के अंदर नहीं हो। और जो उनकी पॉकेट वो आती है फॉर्मूला किट, वो भी बहुत मतलब बेस्ट है। मतलब एग्जाम से जाने से पहले फॉर्मूला उससे रीड कर लो तो मतलब हर कॉन्सेप्ट को रिटेन इजीली हम एग्जाम में बैठने के बाद कर सकते हैं। जो मेनली उनकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हमारे MCQ में बहुत काम आई, जिसकी वजह से मैंने MCQ मतलब बहुत ही जल्दी कम समय के अंदर कर लिए थे। सेकेंडली फॉर ऑडिट मैंने क्लासेस CA हर्षद जाजू सर से ली थी और उनके साथ एक्सपीरियंस जो हर कॉन्सेप्ट को माइंड मैप बना के पढ़ाते थे, जिसकी वजह से एग्जाम में माइंड मैप जो उनके चार्ट से वही याद है। मुझे थ्योरी सब्जेक्ट से बहुत ही मतलब डर लगता था कि मुझे थ्योरी सब्जेक्ट बहुत ही रिटेन कम होता था, जिसकी वजह से पर फिर भी ऑडिट को उन्होंने चार्ट से समझा के माइंड के एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे चार्ट याद आता था कि इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है ये लिख ले। वो थ्योरी सब्जेक्ट को भी 100% प्रैक्टिकल बना के समझाते हैं कि रियल लाइफ में हम अगर आर्टिकलशिप पे जाते हैं तो उसको कैसे मतलब हम अप्लाई करेंगे, कि उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे फिजिकल काउंट करेंगे, इन्वेंट्री का, बैड डेप्ट्स का, ऐसे मतलब हर चीज़ को मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज करते हैं। उनका जो क्वेश्चन बैंक है वो इतना मतलब हैवी है, मतलब हर RTP MTP मतलब उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन है कि मतलब इनफ है अगर एक CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए कि उसको करने से ही इनफ, मतलब हर कॉन्सेप्ट माइंड में चला जाता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके उनका जो क्वेश्चन बैंक है वो मोस्टली 600 पेजेस का है शायद। ऑडिट के अंदर जितना आप अपने सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा मतलब खुद से पढ़ने की सीखोगे, मतलब उतना ही ज़्यादा आपको रिटेन होगा। कि मतलब ऑडिट की में थ्योरी सब्जेक्ट है, जो जितनी ज़्यादा रिपीटिशन होगी ना मतलब जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे और जितनी बार क्वेश्चन लिख लिख के हाथ से देखोगे उतना ही आपको बेनिफिशियल एग्जाम के अंदर वही पॉइंट्स याद आएंगे, मतलब कि हाँ हमने क्वेश्चन लिखा था। एंड थर्ड मैंने FM SM के लिए CS स्वप्निल पटनी सर से क्लासेस ली थी। उनका क्लास डिस्कशन जो उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं, मतलब जो उनका क्वेश्चन बैंक गजब का है भाई। जो उनकी डिस्कशन होती है SM के अंदर तो मतलब हम रियल लाइफ से जुड़ जाते हैं, मतलब हमें वर्ल्ड की ऐसी ऐसी नॉलेज मिल जाती है उनसे कि रियल लाइफ के अंदर कि SM को यूज ही क्या होता है, SM का रियल मीनिंग ही क्या है। उनकी क्लासेस से हमें ये पता चल जाता है। मतलब वो हर कॉन्सेप्ट को मतलब एक कॉन्सेप्ट को रिटेन भी और याद भी मतलब दोनों ही चीज़ क्लास के अंदर करा के भेजते हैं बच्चों को SM के अंदर। तो मतलब FM जो उनकी मॉड्यूल है, जो उनके क्वेश्चन बैंक है, भाई इतने सारे क्वेश्चन है, मैं तो सारे ही सोल्व किए थे उनके क्वेश्चन बैंक के तो। और जो मॉड्यूल वो क्लास में कराते हैं, एक क्वेश्चन को क्लास में टाइम दे के मतलब बच्चों से निकलवाते हैं, वही मतलब ईजिली मतलब मटेरियल को डिस्कशन जो क्लास में करते हैं ना, वो फॉर्मूला जो रिटेन कराते हैं, फॉर्मूला लिखवाते हैं बच्चों से, मतलब वो ही गजब का है। मैं तो ये प्रेफर करूँगा अगर FM SM की क्लास लेनी है तो CA स्वप्निल पटनी सर से ही लें। और जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हो, मतलब सेल्फ स्टडी ही मतलब मेन की है अगर आप CA इंटरमीडिएट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी है उतने चांस आपके बढ़ जाते हैं मतलब क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, FM के क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे टॉपिक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ईजिली आप क्लियर कर पाओगे। थैंक यू।